कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15F अध्याय 11 संख्य परिचय आरबी त्रिपाठी। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित स्थितियों में दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त बिंदु 4, 3 और ऋण 1, 4 से होकर जाता है। मान लेंगे हम, माना क्या दीर्घवृत्त, माना कि दीर्घवृत्त x की घात 2 बटे a की घात 2 धन y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबरी से 1 है। ये समीकरण है। और जहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका फैलाव x अक्ष के ऊपर होगा तो a बड़ा है b, यानी दीर्घ अक्ष x अक्ष पर होगी। चूंकि यह जो दिया है उसके अनुसार दीर्घवृत्त बिंदु 4, 3 से होकर जाता है। 4, 3 से होकर जाता है। इसका मतलब है x की जगह पर 4 और y की जगह पर 3 रखने पर यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। x की घात 2 मतलब 4 की घात 2 बटे a की घात 2 धन 3 की घात 2 बटे b की घात 2 बराबरी से कितना 1। 4 चौक 16 बटे a की घात 2, 3 तिया 9 बटे b की घात 2 बराबरी से 1। ये समीकरण नंबर हो गया पहला। यही दीर्घवृत्त प्रश्न में दिया है कि यही दीर्घवृत्त जो है बिंदु ऋण 1, 4 से होकर भी जाता है। ऋण 1, 4 से होकर जाता है। इसका सीधा सा मतलब है क्या, ऋण 1 का वर्ग बटे a का वर्ग प्लस 4 चौक 16 बटे b की घात 2 बराबरी से क्या 1। मान को देखेंगे तो मान हमारे पास होगा ऋण 1 का वर्ग 1 बटे a स्क्वायर प्लस 16 बटे b स्क्वायर बराबरी से 1। समीकरण नंबर 2। यदि हम इनको विलोपन करना चाहे तो समीकरण नंबर किसमें 2 में 16 का गुणा करके, है ना, इसको हम बड़ी आसानी से विलोपित कर। तो समीकरण 2 में 16 का गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर कंडीशन आएगी, ये दोनों तो घट जाएंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। और 16 का 16 में जब गुणा करेंगे तो 256 आएगा। तो मान क्या आएगा कुछ इस प्रकार से 9 बटे b की घात 2 ऋण 256 बटे b की घात 2 बराबर 16 का गुणा करेंगे, 16 कम 16, 1 में से 16 को घटाएंगे तो ऋण 15 बचेगा। एलसीएम हम जानते हैं दोनों के बट्टे में 20 स्क्वायर है, इसलिए मान में यहाँ कोई अंतर नहीं। 9 ऋण 256 बटे b की घात 2 बराबरी से ऋण 15 ऋण 247 बटे b की घात 2 बराबरी से ऋण 15। तो अब 20 स्क्वायर को इधर ले जाए, इसको इधर ले जाएंगे तो मान क्या होगा 20 स्क्वायर बराबरी से 247, ऋण से ऋण कटेगा। अब 20 स्क्वायर का मान, इसी 20 स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर बीस स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो मान देखिए क्या आएगा 16 बटे a स्क्वायर प्लस हमारे पास समीकरण 1 था, क्या समीकरण 1 था 9 बटे b स्क्वायर, यहाँ पर मान रखेंगे तो 247 बट्टी में आएगा, 15 अंश में आ जाएगा। तो मान क्या होगा 9 गुणित 15 बटे 247 बराबरी से 1।
16 बटे ए की घात 2, 15 9 100, 35 बटे 247 बराबरी से 1। दाहिनी तरफ ही जाएगा तो ये धन से ऋण हो जाएगा। 16 बटे ए की घात 2 बराबरी से 1 बटे कुछ नहीं मतलब 135 बटे 247। अब अगली स्टेप में ये 247 से 135 क्या होगा, घट जाएगा। तो 16 बटे ए की घात 2 बराबरी से जब घटाएंगे तो मान आएगा 112 बटे 247। ए स्क्वायर को यदि हम इधर ले जाए तो 247 गुणनफल में 112 भागफल में, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबरी से 247 गुणित 16 बटे 112। 16 से ये कट जाएगा, 16 कम 16, 16 7 112। तो किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर बराबरी से कितना, 247 बटे 7। हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट दीर्घवृत्त का क्या समीकरण, अतः अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण x की घात 2 बटे ए की घात 2 धन y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबरी से 1। इसे मान रख देंगे। तो मान रखने पर देखिए ए स्क्वायर का जो मान होगा 247 बटे 7, तो 7 अंश में चला जाएगा। तो मान क्या होगा, 7x स्क्वायर बटे 247 धन बी स्क्वायर का जो मान है वो है 247 बटे 15, 15 अंश में चल जाएगा। 15 वाई स्क्वायर, 15 वाई स्क्वायर बटे 247 बराबरी से 1। दोनों के बटे में 247 है तो 247 का गुणा करेंगे तो इसका एक आसान सा ये समीकरण मिल जाएगा। क्या, 7x धन 15y की घात 2 बराबरी से 247। ध्यान से देखिए, 16 बटे ए की घात 2 समीकरण 1 में जब हमने बी स्क्वायर का मान रखा था 16 बटे ए स्क्वायर धन 9 गुणित 15 बटे 247 बराबरी से 1। 15 9 135, 135 बटे 247 दाहिनी तरफ जाएगा तो धन से ऋण में हो गया। 16 बटे ए की घात 2 बराबरी से 247 में से 135 को घटाएंगे तो 112 बटे 247। ए स्क्वायर उधर चला गया तो 247 और 16 का गुणा हो जाएगा, 112 का भाग। जब 16 का भाग 112 में देंगे तो 7 बार जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 247 बटे 7। हम जानते हैं दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबरी से 1। ए स्क्वायर का मान 247 बटे 7 यानी 7 बटे 247 रख दिए क्योंकि बटे में। बी स्क्वायर का मान 247 बटे 15। जब इस मान को बटे में रखेंगे तो 15 अंश में चला जाएगा तो 15 वाई बटे 247 बराबरी से 1। दोनों के बटे में 247 है, 247 का गुणा करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और इधर 247, तो एक समीकरण हमको मिल गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।